Hello friends, welcome to Study with Harshit. Important question and answer series Business Research Method. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्कस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इसमें नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताना है हमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। नेचर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? रिसर्च रिपोर्ट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रेजेंट करता है प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का। ये सर्व करता है एक फॉरवर्ड रिकॉर्ड एज ए फॉरवर्ड रिकॉर्ड ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड। जो रिसर्च कंडक्ट करी गई होती है उसका ये एक फॉरवर्ड रिकॉर्ड ये सर्व करता है और कम्युनिकेट करता है द रिजल्ट टू स्टेक होल्डर। रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। रिसर्च रिपोर्ट जो है एक ऑर्गेनाइज्ड होती है इनटू सेक्शन। ये सेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड होती है जो इसमें इंक्लूड होते हैं टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। दिस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर क्लियरिटी एंड इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। द रिपोर्ट इज रिटन इन एन अनबाइस्ड एंड न्यूट्रल वे। जो हमारी रिपोर्ट है वो लिखी गई होनी चाहिए अनबाइस्ड और न्यूट्रल वे में। इट एक्यूरेटली पोर्ट्रे द फैक्ट एंड फाइंडिंग। ये जो है एक्यूरेटली जो है सभी फैक्ट फाइंडिंग को शो करे बिना किसी को के इन्फ्लुएंस में आए हुए या प्री जज करे हुए। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल एंड फॉर्मल टोन। ए स्टडी रिपोर्ट यूजेस फॉर्मल बिजनेस लाइक लैंग्वेज। जो हमारी स्टडी रिपोर्ट होती है यूज करती है फॉर्मल लैंग्वेज। ये गारंटी करती है कि जो टॉपिक है ये प्रेजेंट होगा इन एन एकेडमिक मैनर और स्टे अवे फ्रॉम स्लैंग टर्म। इसमें जो लैंग्वेज होती है हमेशा ही हमारी फॉर्मल होनी चाहिए। बेस्ड ऑन एविडेंस, ये जो है हमारी एविडेंस पर बेस्ड होती है। एम्पेरिकल रिसर्च जो है प्रोवाइड कराती है डेटा एंड कंक्लूजन टू substance the report evidence based context. lot of time टेबल, ग्राफ और चार्ट यूज करे जाते हैं शो करने के लिए डेटा को विजुअली। तो ये चीज़ होती है हमारी रिसर्च में इंक्लूड। बेस्ड ऑन एविडेंस होती है, प्रोफेशनल और फॉरवर्ड टोन होती है, एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव होती है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट कम्युनिकेशन टूल। रिसर्च रिपोर्ट का जो मेन पर्पस होता है इज टू इन्फॉर्म अदर, कि दूसरों को इन्फॉर्म करना अबाउट द रिसर्च फाइंडिंग, क्या हमने फाइंड करा। ये जो है प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइंडिंग। जो इन्फॉर्मेशन होती है क्या हमने फाइंड करा ये सब प्रोवाइड कराती है ऑफ द रिसर्च एंड इट्स इम्प्लीकेशंस टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको। इसमें इंक्लूड होता है एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एंड लेजिस्लेचर्स। डॉक्यूमेंटेशन, इट सर्व एज ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द रिसर्च कंडक्टेड। ये जो है सर्व करी जाती है एज ए परमानेंट रिकॉर्ड जो रिसर्च कंडक्ट करी गई होती है उसका। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, रेप्लिकेशन ऑफ स्टडी के लिए या फर्दर रिसर्च के लिए इन द फील्ड। कोई भी रिसर्च करी तो उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। किस लिए? क्योंकि जो आपने रिसर्च करी उसमें आपको क्या फाइंड आउट करा, आपने किस तरीके से करा, अगर दूसरा दोबारा करना चाहें तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकें या उसमें और आगे रिसर्च करनी है तो उसके बेस पर रिसर्च करी जा सके। डिसीजन मेकिंग, रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और प्रूफ जो सपोर्ट करता है डिसीजन को मेड इन वैरायटी ऑफ फील्ड, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस, हेल्थ केयर और एजुकेशन। इन सभी फील्ड में जो है डिसीजन लेने में हेल्प करती है रिसर्च रिपोर्ट। असेसमेंट एंड कंफर्मेशन, रिसर्च रिपोर्ट जो है हमारी हेल्प करती है वेरियस फील्ड्स में। द रिसर्च मेथड एंड रिजल्ट कैन बी एवेल्युएटेड एंड वैलिडेटेड विद द यूज ऑफ वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च रिपोर्ट। जो हमारा रिसर्च मेथड है और रिजल्ट है ये एवेल्युएट करे जाते हैं, वैलिडेट करे जाते हैं विद द यूज ऑफ ए वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च रिपोर्ट। इसको कंफर्म करने के लिए वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी, पीर कैन एवेल्युएट द मैथोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। इन सभी को वैलिडेट करने के लिए जो है एवेल्युएट भी करा जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बाय डॉक्यूमेंटिंग द रिसर्च रिपोर्ट एंड फाइंडिंग इन डिटेल्स
द रिपोर्ट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो हमारी रिपोर्ट होती है ये जो है डिटेल्ड में होनी चाहिए, और किस लिए, क्योंकि ये जो है प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ये अलाउ करती है कि दूसरे भी जो है समझें कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करी गई और इंश्योर हो सके कि क्या फाइंडिंग हुई। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। रिसर्च पेपर जो है फ्रिक्वेंटली सप्लाई करते हैं एविडेंस बेस्ड नीड टू डेवलप एंड कैरी आउट पॉलिसीज। In order to create policies that solve societal concern and enhance public welfare, policymakers rely on research findings.